पे 84 कट्टे मैंने दान में बेचे किसी से लेके, उनका बेच दो गौशाला में। 11 किले गौशाला के थे, 11-12 जो भी थे, इन्होंने वो लीज पे दे दिए, उस पे ठेके पे। तेरा क्या मतलब है? तो देख सकते हैं कृष्ण गौशाला के अंदर पहुंचे हैं और जैसे कि हमने कहा था कि 9:30 बजे गौशाला के अंदर पहुंचना है, गौ माता की आवाज बननी है। और यहाँ पर देखिए तमाम लोग, शहर के गणमान्य लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। और यहाँ पर देखिए तीखी बहस है वो यहाँ पर चल रही है, लेकिन मैनेजमेंट का शायद कोई भी मेंबर है यहाँ पर नहीं पहुंचा है। सर, एक मुहिम हमने शुरू करी है BBI न्यूज ने कि गौ माता को बचाओ, घर से बाहर निकलो और गौ माता को बचाओ। तो आज आप यहाँ पर पहुंचे हो, यहाँ के हालात देखे तो क्या कहेंगे? गौ माता को बचाने के लिए सारा समाज इकट्ठा हो जाएगा। यहाँ की मैनेजमेंट को इकट्ठा किया जाए, उनसे क्वेश्चन किए जाएं, उनसे सारी बात पूछी जाए। जो भी इसकी ज़मीन है, जो 11 किले जो बता रहे हैं एकड़ ज़मीन है, जो उसको किस लिए उसको लीज पे दे रखी है, यहाँ के लिए गौओं के लिए जो है चारा उसमें बीजा जाए और यहाँ गौ माता के लिए जो है पूरा प्रबंध किया जाए। सारा समाज इसके लिए इकट्ठा है। जो भी यहाँ क्राइम हो रहा है इसके खिलाफ सारे खड़े हैं, सभी खड़े हैं सारे इसके खिलाफ। धन्यवाद जी। प्रधान जी, हाँ जी, चंदा आता है, इकट्ठा कर लिया चंदा, वो चंदा किस वास्ते हुआ है? देखो, मैं तो सब पहले सारे भाइयों को मेरी राम राम। जो इस गौशाला में सबसे पुरानी गौशाला है, जब से यहाँ का प्रधान बने निकले तो मुंह तक गाड़ी है पर काट नहीं सकता तुम। इसने सारी गौशाला की पट्टी मेज कर दी। यहाँ पे 84 कट्टे मैंने दान में बेचे किसी से लेके, उनका बेच दो गौशाला में। 11 किले गौशाला के थे, 11-12 जो भी थे, इन्होंने वो लीज पे दे दिए, उस पे ठेके पे। कोई तो डंगा करावे, कोई उसकी मिट्टी बेचे। इन्होंने क्यों भाई, जिन लोगों ने दान दिया था, जो सुनो, जिन लोगों ने दान दिया था किसके लिए दिया था? भी गऊ का हरा चारा उगाओ और गऊओं को खवाओ। इस बाबू जी ने ठेके पे दे दिया। है कोई हाल? सारी मिट्टी बेच दी। एक आदमी को 62 ट्रालियां फ्री में दे दी, 62 ट्रालियां फ्री में दे दी तूड़ी की, खाद की। इसमें क्या अधिकार है इसको देने का भाई? तो अब आप लोग बाहर निकल के इसका हिसाब किताब मांगोगे, गौशाला मैनेजमेंट को चेंज करवाना चाहोगे? मैं तो एक बात जानना हूँ, जो ये मैनेजमेंट है इसको पहले बदला जाए। शहर का कोई सेवादार पागल, जो काम करने वाला पागल होता है, जो गालियां खा सकता हो, उस मैनेजमेंट, मैं नाम लेके कह रहा हूँ, इसको पहले यहाँ से दफा करो अगर गौशाला को बचाना है। प्रधान जी, आज देखो तमाम शहर के लोग यहाँ पर पहुंचे, एक मुहिम हमने शुरू करी है, देखते हैं कितनी रंग लाएगी और शहर वासियों से क्या कहोगे? आपने हालात तो देख ही लिए। सबसे पहली बात तो आपने जो ये मुहिम चलाई है ना, मैं आपका बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि बहुत से लोग थे जो शहरवासी आवाज उठाना चाहते थे लेकिन वो दबे हुए थे, वो उठा नहीं पा रहे थे। आपने एक शुरुआत कर दी तो अब धीरे धीरे और भी जुड़ेंगे लोग इस मुहिम से। मैं कहता हूँ धीरे धीरे कि आपका सारा शहर भी जुड़ जाए और इसको हम कहीं ना कहीं अंजाम तक लगा के छोड़ेंगे और इसमें सारे शहर को जोड़ेंगे, बिल्कुल जोड़ेंगे। धन्यवाद सर। तो संकेत जी, आप भी गौ प्रेमी हो, गौ भक्त हो, लगातार हमने देखा कई गौशाला के अंदर आप जाते भी हो, क्या वहाँ पर भी हालात ऐसे ही है जी? नहीं जी नहीं, देखो मैं यहाँ पे 10वीं से 12वीं बार आया हूँ और कल जो अनुरोध मिला था कि यहाँ की दयनीय हालत है उसको देखने के लिए आए और वाकई में बहुत बुरा हाल पाया गया है। मैं गौ सेवा समिति ज्योतिपुंज गौशाला मेरी रेगुलर रहती है जी, मैं जाता ही रहता हूँ और कल मैं शिवनंदी में भी था। तो लोग दान देने में पीछे नहीं है, करने वाला होना चाहिए जी। आगे जो करने वाला है उसकी कमी मानी जाएगी, यहाँ तो साफ दिख रहा है। और गौ सेवा समिति में आप एक बार भ्रमण करेंगे ना, वहाँ तो मतलब इतनी मिट्टी भी आपको मिल जाए ना, तो मतलब मेरे को वीडियो भी डाली थी, हाँ, बड़ी जबरदस्त। और ज्योतिपुंज शाला में भी अभी नया जीर्णोद्धार किया उन्होंने, पूरी कमेटी लगी हुई है। शाला एक उदाहरण है। हाँ जी, शिवनंदी शाला कल उनका मुहूर्त भी था और उन्होंने उद्घाटन भी किया है। लोगों से दान जैसे लिया है ना, उसका बहुउपयोग बिल्कुल वाजिब तरीके से हो रहा है। उन्होंने 1-1.5 करोड़ का भी शेड भी डाला है। वो कम से कम दिख तो रहा है कि हमने कर रहे हैं। और नंदियों के लिए वो शहर के नंदी भी अभी वहाँ पे लेके जाएंगे, वो कर रहे हैं। कमेटी जो जोरदार कमेटी है उनकी, वो काम कर रही है जी। यहाँ पे कोई काम नहीं। शहरवासियों को कहूंगे कि आओ बाहर निकलो, घर से बाहर निकलो, गौ माता की। देखो जी, 4 गौशाला यहाँ पे, चारों अलग अलग कोनों में है। ये कोना कम से कम इस एरिया के लोग तो संभाल सकते हैं। अगर वो उधर वाले संभाल रहे हैं तो उधर वाले लोगों को वो संभाल रहे हैं, इधर वाले लोग, मैं तो पूरे टोहाना को एक होके इस गौशाला को संभालना चाहिए। तो युवा साथी हमारे साथ विकास जी भी हैं, उनसे बात करेंगे। विकास जी, आपने हालात देखी यहाँ पर गौशाला की, गौ माता की, क्या कहेंगे? देखिए, शहर की सबसे पुरानी गौशाला है श्री कृष्ण गौशाला, और जहाँ तक लोग बात करते हैं शिवनंदी गौशाला की, वो आज बने हैं जी। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं मैनेजमेंट जो है इसमें काफ़ी
पीछे है, क्योंकि जो हाल इस गौशाला का होना चाहिए था, जो अवस्था इस गौशाला में होनी चाहिए थी, वो समय से पहले शिव नंदी गौशाला में बना दी गई। वो वहाँ की मैनेजमेंट जो है वो काबिल तारीफ है, और यहाँ की मैनेजमेंट में कमियां हैं वो सब जानते हैं। हमने एक वीडियो देखी थी, आपने जो वीडियो को शेयर किया हुआ था, और आपने बात भी कही, बहुत अच्छी अच्छी बातें कही थी। आज देखिए कितने सुबह होते ही उस दुरुस्त कर दिया गया उस व्यवस्था को। साफ सफाई देखिए, इतनी मिट्टी थी वो मिट्टी उठा करके इसको जगह को भी साफ कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट जो है सब जानती है, उनकी नाकामी को छुपा रही है। अगर आपको मौका मिले यहाँ पर संभालने का, कुछ करने का, तो आप आगे आओगे? देखिए, हम तो एक सेवादार के तौर पर काम करने के लिए तैयार हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम तो हर जीव से प्रेम करते हैं, हर जीव से, जमीन पे चलने वाला हर जीव से हम प्रेम भाव रखते हैं। और गौ माता तो पूरा देश गौ माता को मानता है, तो हमें अवसर मिलेगा तो हम जरूर साथ हैं, समाज के साथ है, शहर के लोगों के साथ। जी धन्यवाद। तो सुना आप लोगों ने, लोग आगे आने को तैयार है, सेवा करने के लिए यहाँ पर तैयार है। मैनेजमेंट बार बार बदलने का है, यही कहा जाता है कि बार बार मैनेजमेंट बदली जाए। और देख सकते हो आप यहाँ पर एक छोटा सा मैसेज हमने डाला था, एक रात छोटा सा लाइव डाला था, और उसको लेकर कितने शहर के लोग यहाँ पर पहुंच गए हैं, और भी अभी तो पूरा शहर यहाँ पर पहुंचेगा। भाई साहब, कैसा लगा यहाँ पर देख कर? दरअसल बात यह है गोयल साहब, यहाँ पे 2019 से लेकर 2022 तक मैंने बहुत सेवा करी है। ठीक है। ये जो आप सामने बाड़ा देख रहे हो, एक बार दिखाना भी है सामने बाड़ा। ये जो सामने बाड़ा देखा आपने, इसमें सारी हमने कमजोर गायें पा रखी थी जी, जो लाचार थी। जी। इस बाड़े में से सारी जो कमजोर गायें वो सारी बाहर निकाल दी इन्होंने, जिनमें हम नवंबर से लेकर फरवरी मार्च तक गुड़ पाते थे, ताकि इनकी कुछ हालत में सुधार हो जाए। जो ये काले खागड़ दिख रहे हैं, सारे काले खागड़ ये बाहर एक साइड थे, ताकि कोई भी गायों को या आपस में लड़े ना, परेशान ना करें। इन्होंने चिट्टे खागड़ सारे अंदर कर दिए, देसी खागड़ और काले खागड़ वापसी इसी में डाल दिए। किसी को सेवा नहीं करने देते, घास पत्ते घास के लिए बोलते हैं, दलिया डालते हैं दलिया के लिए बोलते हैं। अगर क्यों रोकते हैं ये? मतलब अगर आप अपनी मर्जी से डाल रहे हो तो उसमें रोक क्यों रहे हैं? किस लिए? क्या उसका मंशा है उसके अंदर? यही नहीं समझ आ रही है मंशा इनकी। ये तूड़ी डालते हैं तो ये कहते हैं तूड़ी खत्म हो गई हमारी टाइम से पहले, तूड़ी कौन लाएगा। सूखे डकरे लेके आते हैं, वो डकरे डालते हैं, वो डकरे इनसे चबाए नहीं जाते। आटा डालते हैं, आटे के लिए बोलते हैं आटा खत्म हो गया, लेबर कहाँ से खाएगी। आप लेबर को पाल लो या फिर गाय को पाल लो। तो शब्द नहीं है भाई साहब कुछ कहने के, आंखों से आंसू भी निकल रहे हैं। ऐसी दयनीय स्थिति इस गौशाला की यहाँ पर कर दी है। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर जरूर करें। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर जरूर करते रहें, कमेंट जरूर करते रहें। अब समय आ गया है घर से बाहर निकलने का, समय आ गया है गौ माता को बचाने का। यहाँ पर आपने देख लिया होगा सारी व्यवस्थाएं, पीने का पानी यार उसके अंदर कीड़े चले हुए हैं। आप लोग पी लोगे क्या अपना कीड़े वाला पानी? आप लोग रह लोगे क्या? इस गोबर के ऊपर बैठ के देख लो थोड़ी देर के लिए, पता लग जाएगा। ये गौ माता गोबर के ऊपर सोने को मजबूर हो गई है, कीड़े वाला पानी पीने को मजबूर हो गई है। शर्म करो कुछ तो यार। हर टोहाना वासी को, हर घर से एक बंदे को निकलना पड़ेगा और इस गौशाला को, गौ माता को बचाना होगा। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करते रहे लगातार। जब तक इस गौशाला के हालात सुधर नहीं जाते तब तक ये वीडियो बनाते रहेंगे, लोगों को जगाते रहेंगे।